Welcome to the second part of Exemplar Class 11th. We are doing MCQs and fill in the blanks for the chapter Relations and Function. Now we are taking up question number 31. In this question number 31, they are talking about finding the domain and range for the given expression. Let me tell you something very interesting. मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ. जब कभी भी आपको डोमेन निकालना होगा, आप एक्सप्रेशन को कभी भी सॉल्व मत करिए. और अब आप देख रहे हो कि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल ऊपर है, पॉलिनोमियल नीचे है, और ऐसे केसेस में डोमेन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो. तो आप डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, जिससे एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, नॉट इक्वल टू 4. यानी इस क्वेश्चन का डोमेन हो गया दैट x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर बट यू विल एक्सक्लूड 4. तो देख लेते हैं क्या कोई ऐसा डोमेन हमारे को दिख रहा है कहीं पर. अब डोमेन तो ये दिख रहा है हमारे को. अब देखा जाए इससे रेंज भी समझ में आ जाती है हमारे को कि रेंज ये आएगी, क्योंकि डोमेन 4 पार्ट्स में से सिर्फ एक्यूरेट डोमेन तो सी में है, तो फिर तो आंसर सी आ गया. लेकिन अब मैं आपको रेंज के लिए भी शॉर्टकट बताता हूं. ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा. मैं एक्सप्रेशन को दोबारा से लिख लेता हूं. यूजुअली क्या होता है, जब हम रेंज निकालते हैं रैशनल एक्सप्रेशन के लिए, तो हम डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में चेंज करते हैं. तो हम ऐसा लिखते हैं लेट y इक्वल्स fx, और फिर सब कुछ y पे छोड़ देते हैं. अब मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा. जब कभी भी रेंज निकालोगे, आपको पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा. अब बहुत सारी बुक्स या स्टूडेंट्स गलती से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बिना इसको सॉल्व करे हुए, और उनके पास एक एब्रप्ट आंसर आ जाता है. ध्यान से देखिए, मैं इसको जैसे ही कैंसिल करता हूं, आंसर -1 आ जाता है. मैं और समझाता हूं. मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूं, x-4 हो जाएगा, नीचे भी x-4 है, कैंसिल हो जाएगा. आंसर कितना आ गया, -1. यानी इसकी रेंज सिर्फ हो गई है y इज अ सिंगलटन एलिमेंट विच इज -1. एंड ऑब्वियसली ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है. यहां पर रिवीजन लेक्चर्स पड़े हुए हैं. मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप उन रिवीजन लेक्चर्स को भी अच्छे से समझें. उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट वेरिएशंस के साथ हमने कराए हुए हैं. और हाँ, उसका लिंक मैं यहां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा. आइए आगे बढ़ते हैं. अब ये एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन सब्जेक्टिव ना होकर ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. डोमेन और रेंज निकालना है इस इर्रेशनल फंक्शन का. आप एग्जाम्पलर की बात कर रहे हैं, ऐसा ही एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी, नॉर्मल एनसीईआरटी के मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है. आइए समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे. जब भी कभी मुझे इर्रेशनल फंक्शन का डोमेन निकालना है, ये स्क्वायर रूट है, तो आप याद रखिए डोमेन के लिए क्या करना होगा. देखिए, इतनी वर्किंग भी करने की जरूरत नहीं है. अगर एमसीक्यू है, आपको डायरेक्टली समझ में आता है, इंस्पेक्शन से समझ में आता है, ओरली वर्किंग करने से समझ में आता है, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट आंसर भी. तो डोमेन क्या है कि ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगी. -1 को उधर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा x > 1. यानी डोमेन हमारे सामने आ गया. x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 1 टू ओपन इंटरवल ऑफ इन्फिनिटी. अब आप यहां देख लेते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, और इसको तो हम डिस्कार्ड कर ही देते हैं. अब रेंज कैसे निकाली जाए. अब रेंज यहां पर बाय इंस्पेक्शन भी निकल सकती है. मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगा. फॉर रेंज आप क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स fx, और आप सारे का सारा काम यहां छोड़ देंगे, और आप सीधा कह देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, आगे प्लस का साइन है, और आप 1 से शुरू करते हैं. मिनिमम वैल्यू 1 है, 1 पुट करते ही आ जाएगा √0 विच इज 0. और जैसे जैसे आप x की वैल्यूज को 1 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक लेकर जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x-1 भी 0 से आगे बढ़ता हुआ प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा. यानी यहां रेंज बहुत क्लियरली समझ में आ रही है, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 0 टू ओपन इंटरवल ऑफ इन्फिनिटी. बट आप कहेंगे नहीं, मैं तो डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट चेंज करूंगा. तो आइए सेकंड मेथड भी समझ लेते हैं. स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, और ऐसा करना पड़ेगा कि x को अब इस प्रकार से लिख देना होगा, y² + 1. बट x क्या है,
x है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यानी वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जिससे y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी -∞ टू इन्फिनिटी, क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर और इसमें 0 भी है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन में यहां पॉजिटिव है, इसका मतलब y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी अगर मैं इसको और इसको एक सिस्टम की तरह देखूं तो मुझे यहां जो कंबाइंड आंसर मिलेगा वो मिलेगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिससे जो रेंज है वो फिर से क्या आ रही है? क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। हम ऑप्शंस पे चलते हैं, देखते हैं डोमेन और रेंज। यहां देखिए ये दो ऑप्शन सेम हैं, तो यहां या तो ऑप्शन सी लिखा जा सकता है या फिर ऑप्शन डी लिखा जा सकता है। ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो एक परफेक्ट ऑप्शन की तरह आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। एक रैशनल एक्सप्रेशन हमें दे दिया गया है, जबकि पॉलिनोमियल ऊपर है और पॉलिनोमियल ही नीचे है, और हमसे कहा गया है कि सिर्फ डोमेन निकाल के दिखाएं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन में जब आप क्वाड्रेटिक को देखते हैं कि न्यूमरेटर में और क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में है, रेंज निकालना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बट घबराइए नहीं। जो नीचे प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है उसमें ऐसे एक दो क्वेश्चन है जहां पर हमने इस तरह के एक्सप्रेशन के डोमेन और रेंज दोनों निकालने के तरीके बताए हैं। फिलहाल क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशन है, सीधा डोमेन पर आ जाते हैं हम लोग। फॉर डोमेन हम क्या करने वाले हैं? फॉर डोमेन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, और अब हम इसके फैक्टर्स बनाने जा रहे हैं, जो कि शायद अगर आप ओरली भी कर सकते हो तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ध्यान से देखिए, मैंने कर दिया और आप समझ गए। टाइम सेव कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली ऐसे दो फैक्टर्स बना लेता हूं, आपको समझ में आ गया है। यानी x ना तो -2 होना चाहिए और ना ही 3 होना चाहिए। सो डोमेन इज एनी नंबर लीविंग 3, -2। -2, 3 भी लिख सकते थे, लेकिन आपको मालूम है सेट्स में आप कोई भी एलिमेंट कहीं भी लिख सकते हैं। सो आंसर ए जो है, ऑप्शन ए जो है, वो एक परफेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके डोमेन और रेंज निकालने की बात करी गई है। मॉड है, यहां पर मॉडुलस फंक्शन है। मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करता हूं कि मॉड को जरूर करिएगा। 11th 12th और आगे बहुत काम आने वाला है। वो डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में और काफी जगह यूज होता है। फिलहाल डोमेन, मॉड के अंदर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं और आगे दिया हुआ है कांस्टेंट, तो क्लियरली इसका जो डोमेन है वो है ऑल द रियल नंबर्स। जो डोमेन दिया है इसका वो है ऑल द रियल नंबर्स, यानी ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर, ये दो ऑप्शंस तो हम कैंसिल ही कर देते हैं। अब रेंज कैसे निकालेंगे? इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझिएगा। फॉर रेंज लेट y इक्वल्स fx, दिस इज फॉर रेंज। तो मैंने यहां ये पुट कर दिया। अब समझिएगा बात को जरा। मॉड फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। अब मैंने यहां माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मालूम है माइनस मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेटर देन जो है वो लेस देन हो जाएगा, और दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया है 2। ये देखिए, इसका ग्राफ भी बनाइएगा अगर आप बना सकते हैं तो। ये आ गया, और y, अब मैंने इसको पुट कर दिया है y, तो y क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू 2, यानी रेंज आ गई है that y will belong to -∞ ओपन इंटरवल टू 2 क्लोज्ड इंटरवल। ये आ गया है -∞ टू, इन दोनों में से ही ढूंढना पड़ेगा हमारे को। क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 2 आना चाहिए था। तो ये देखिए ऑप्शन बी जो है वो एक परफेक्ट ऑप्शन जो है हमें दिख रहा है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। आपके सामने अगला क्वेश्चन। दोनों फंक्शंस अगर इक्वल हो जाएं तो क्या डोमेन होगा? अगर ये दोनों फंक्शंस इक्वल हो जाएं तो वो क्या डोमेन होगा? वो एक इंटरवल भी हो सकता है, वो कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं गिने चुने। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एफ को जी के इक्वल पुट करते हैं। देखिए एफ को जी के इक्वल पुट कर दिया, यानी 3x² - 1 इज इक्वल टू 3 + x, ऐसा कर दिया। तो ये आ गया 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। क्या हम इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे बात कर सकते हैं? प्रोडक्ट जो है वो -12 होना चाहिए और जो सम है वो -1 होना चाहिए। तो देखिए यहां पर मुझे जो समझ में आता है वो ऐसा कर सकते हैं हम लोग,
ये देखिए जल्दी से, और मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है x, ये हो गया 3x माइनस 4, ये +1 आ गया 3x माइनस 4, और MCQ है तो आप स्किप भी कर सकते हो बच्चों ये सारी वर्किंग। ये देखिए हर तरह के बच्चे के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत फास्ट हैं तो आप पूरे मार्क्स लेकर आते हैं, चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा स्लो भी हैं तो भी आप कोशिश करते करते एक्सेल कर सकते हैं। x की वैल्यू -1 और 4/3 आ गए। सिर्फ ये दो वैल्यूज के लिए ये दोनों फंक्शंस इक्वल हैं, तो जो इनका डोमेन है कॉमन डोमेन, सो डोमेन व्हेन बोथ द फंक्शंस आर इक्वल, दैट इज x बिलोंग्स टू ओनली 2 एलिमेंट्स, कार्डिनैलिटीज की 2 है, कर्ली ब्रैकेट -1, 4/3। तो ये तो इंटरवल्स तो हो नहीं सकते हैं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आ गया है हमारे पास, और वो है ऑप्शन ए। अगर आप ध्यान से देखें सिर्फ यहां कर्ली ब्रैकेट है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो फंक्शंस हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी रियल इनपुट रियल आउटपुट आ रहा है दोनों में, और ये बताना है कि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, डॉट का मतलब नीचे डॉट दिया हुआ है यानी मल्टीप्लाई करना है, तो इनका कंबाइंड डोमेन क्या है जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। तो सीधी सी एक बात समझ लो कि मैं जो एफ में पुट करूंगा, इनपुट करूंगा एक्स कोऑर्डिनेट, उसी समय जी में भी वो एक्स कोऑर्डिनेट होना जरूरी है, दोनों का इनपुट होना जरूरी है। तो ऐसे में याद रखें कि जो डोमेन होगा वो एक्चुअली में डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी होगा। सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ? तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, या सिंपली कर्ली ब्रैकेट 0 2 3 4 5, and what is domain of G? That is x belongs to 1 2 3 4 5। अब इंटरसेक्शन तो आपको पता ही है, तो आप ब्लैंक फिल कर सकते हो। जो ब्लैंक है वो होगा 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, ये होगा 2 3 4 5। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आप यहां फिल कर दोगे इधर। आइए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है वो टेबल मैचिंग का क्वेश्चन है, जो कि CUET में काफ़ी ज़्यादा आने लग गया ये कॉन्सेप्ट भी, तो अच्छा ही है कि आप इसे कर पाएंगे। सबसे पहले जब भी मैंने इन दोनों फंक्शंस को लेना है, मुझे पहले तो कॉमन डोमेन चाहिए। तो सबसे पहले मैं बाकी कुछ काम ही नहीं करता, मैं ये देख रहा हूँ कि कॉमन डोमेन क्या होगा। तो जैसा आपको पता है कि कॉमन डोमेन के लिए मैंने यहाँ पहले f का डोमेन निकाल दिया 2 5 8 एंड 10, और मैंने g का डोमेन निकाल लिया है 2 7 8 10 एंड 11। ठीक है, अब कॉमन डोमेन क्या आ जाएगा दोनों का, क्योंकि यहाँ पर जब डोमेन की बात कर रहे हैं तो इनका चाहे एडिशन ले चाहे सब्ट्रैक्शन ले, कॉमन डोमेन जो होगा वो होगा दैट इज x बिलोंग्स टू 2 8 एंड 10, यानी इन तीनों पर ही है काम। आप ध्यान से देखो, यहां पर भी देखा जाए तो अगर मैं यहां आपको मार्क करूं तो यहां हर जगह 2 8 10 की ही बात हो रही है, तो ये होना ही चाहिए था। तो चलिए ये समझ में आ गया। अब हमारे को करना क्या है, अब मैं यहां से इसको थोड़ा रिमूव करता हूं, 2 8 और 10 इसी पे फोकस रखते हैं। अब जब f में यहां मैंने 2 पुट करा है तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4, मैंने 8 पुट करा है तो मेरे पास आंसर आ रहा है -1, और मैंने 10 पुट करा है तो मेरे पास आंसर आ रहा है -3। सिमिलरली यहां g के लिए भी, g में ठीक इसके नीचे लिख देते हैं 5, g ऑफ 8, अगर आप ध्यान से देखो ये रहा g ऑफ 8 यानी कितना है 4, और g ऑफ 10 आप मुझे बता रहे हो वो है 13। ओके, तो ये कैसे लग रहे हैं वीडियोस, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में भी इसको जरूर कमेंट करिएगा, और भी किसी चीज की आवश्यकता होगी प्लीज आप हमारे को लिख दीजिए, हम पूरी तरह से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखिए, एज फार एज सब्ट्रैक्शन इज कंसर्न, मैं सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं तो ये कितना आ रहा है जी, -1 आ रहा है, ये आ रहा है -5, और ये आ रहा है -16, ऐसा कुछ है तो यस है। तो ये चीज यहां चली गई, ये चीज यहां आ गई। ध्यान से देखो, जो ए है वो 3rd पे चला गया, ये देख लीजिए। अब मैं फिर से क्या करता हूं, अब मैं ये हटा देता हूं, अब मैं प्लस करने की बात करता हूं, प्लस करके देखते हैं भाई। अब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब एक चीज आप चाहो तो यहां वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, मैं बता रहा हूं कॉन्फिडेंस आपका नंबर 1 होने वाला है। अब प्लस करके देखते हैं, और जैसे हमने प्लस करके देखा यहां पर 9 आ गया है,
9, यानी 2 से 9 आ रहा है। ये देखिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, और यहां ऐड करके देखा 8 से 3 आ रहा है, रहने दो जी, 10 से 10 आ रहा है। तो यहां पर मेरा जो दूसरा आंसर आ रहा है, मेरे पास ये आंसर आ गया, यहां पर ये आंसर आ गया, यानी बी पार्ट जो है वो 4th पे चला गया है। अब आगे चलते हैं जी। मुझे मालूम है आप कहोगे यार अब हम आगे कर ही लेंगे, तो चलो देख लो, आपने स्किप करना स्किप कर दो ताकि टाइम ना वेस्ट हो, और करना है तो हम तो कर ही रहे हैं सारा कुछ। अब यहां मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने पर क्या समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई करा तो 2 से आ रहा है 20 और -4। ये देखिए अब मैं क्या कलर यूज करूं भैया, मल्टीप्लाई करके ये जंप करा रहा हूं, यहां से ये जंप करा रहा हूं, ये मैंने जंप करा दिया है। ओके, सो ए पार्ट चला गया है मेरे पास 3 पर, बी पार्ट मेरे पास चला गया है 4 पर, और सी पार्ट चला गया है मेरे पास 2nd पर। अब आप कहोगे कि यार डी पार्ट तो जो है वो 1st पे ही जाएगा, तो अब 1st पे जाएगा, लेकिन आप समझ गए ना, जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो देखो 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में कुछ, तो -3/13 ऑब्वियसली डी पार्ट जो है वो 1st पर चला गया है। तो ऑप्शंस हम देखते हैं कि क्या है, डी पार्ट 1st पर, ए पार्ट 3 पर। तो ये होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली हमारे को रिलेट करना था। यहाँ हमने इस तरह से जो है वो मैच करा है हमने आंसर्स को। तो मैं लेके जा रहा हूं, ओहो कितनी जंप लगेगी, ये रहा, ऑप्शंस को मैच करवा दिया। थैंक यू वेरी मच। और आप लिख भी सकते हैं, जैसे हमने ऐसे यहाँ अलग से लिखा है, आप लिख भी सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आखिरी फेज, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहां पर इन्होंने रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी रिलेटेड कुछ चीजें डाल दी हैं। ठीक है, हम कर लेते हैं, इजी लगेगा हमारे को। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स वाले। द ऑर्डर्ड पेयर 5,2 बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो मैं x के बदले डाल देता हूं 5, लेकिन y जो है वो 5 - 5 0 होना चाहिए, जबकि हमें क्या दिया हुआ है 2। तो भैया 38 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया है फॉल्स। खुद भी कर सकते हो, पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो। 39th क्वेश्चन है 1,2। तो ये देखिए 1,2 है और हमें ट्रिपलेट निकालना है, यानी हमारे को 3 के साथ कोऑर्डिनेट बनाने हैं। तो इसका एक तरीका होता है कि आप क्या करो, 1,2 क्रॉस 1,2 क्रॉस 1,2 ऐसे आ जाता है। तो पहले 2 का बना लो, 1,1 1,2 2,1 एंड 2,2, और फिर इसको इसके साथ बना लो। नहीं तो तुम्हें याद है प्रोबेबिलिटी में हमने हेड्स टेल्स करा था, तो 1 को हेड्स मान लो, 2 को टेल्स मान लो, और 3 बार हेड्स 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 हेड्स। याद है वो शॉर्टकट, 4 बार हेड्स लिख लो, 4 बार टेल्स, फिर उसके बाद अगले कॉलम के अंदर 2 बार हेड्स लिख लो, 2 बार टेल्स, और फिर 1 बार हेड्स 1 बार टेल्स। उससे भी बना सकते हो। एनीवे, तो हमने यहां पर बना के देखा है, और यहां पर 1 1 1 2 2 2 1 2 2 ये तो सारे बिलोंग कर रहे हैं, बट ये सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि टोटल जो एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे पास वो होने चाहिए 8। इसकी कार्डिनैलिटी 8 होनी चाहिए। तो यहां पर तो ये सिर्फ इतने एलिमेंट्स लिखा है, ये सबसेट है, ये पूरे एलिमेंट्स नहीं है। तो यहां इसका आंसर हमने फॉल्स लिख दिया है। प्लीज आप इसे पूरा कंप्लीट करके मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कंप्लीट करके लिख दो कितने होंगे सारे वो जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट बनेगा उसका। अब आगे चलते हैं, 40th को देखते हैं। हमारे को दिया हुआ है A क्रॉस B निकालना है, यूनियन A क्रॉस C निकालना है। तो ये बेकार का लेंदी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे कि ना आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा। सो इसमें क्या करो, कन्वर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा दो, यूं कर लो। अब B यूनियन C क्या होगा, B यूनियन C है 3 4 5 6, ये देखो B यूनियन C। और अब क्या करोगे आप A के साथ, A में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए 3 5 4 5 6, यानी यहां पर कार्डिनैलिटी हो गई 4 एलिमेंट्स की, यहां कार्डिनैलिटी हो गई 3 एलिमेंट्स की। तो टोटल हमारे पास 12 एलिमेंट्स होने चाहिए। हम काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारे को ये करके भी देखना पड़ेगा
कि आंसर आ भी रहा है ठीक कि नहीं, अब ये करके भी देखना पड़ेगा। तो 1,3 है, 1,4 है, पैटर्न चेक करेंगे, 1,5 है, 1,6 है, ठीक है जी, खत्म। 2 से शुरू करते हैं। अब 2,3 जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2,4 है, 2,5 है जी, 2,6 है। अब ओरली चेक कर लो, यहां पर 3 के साथ चेक कर लो। 3,3 मैं तो पूरा करूंगा भैया, मुझे तो करना पड़ेगा। 3,5 एंड 3,6 तो है जी, तो ये यहां पर आ गया है ट्रू, ये पार्ट। आइए 41 पे चलते हैं। 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो बताओ एक्स और वाई की वैल्यू जो गिवन वैल्यूज हैं वो होंगी कि नहीं। इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। अब दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है और वाई कोऑर्डिनेट यहां पर दूसरा इक्वेशन ये आ जाएगी, वाई कॉम्पोनेंट के इक्वल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहां पर आ रही है 0, 4 तो नहीं दिख रही है मुझको, और यहीं पे गलती हो गई है। वाई की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, भले ही -14/3 आ रही है, लेकिन पूरा सही होना चाहिए था ना, तो पूरा आंसर तो नहीं आ पा रहा, तो फॉल्स हो गया है ये। और 42nd क्वेश्चन को अब हम देखते हैं जल्दी से। स्पीड अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो जो पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ए का पार्ट बनेंगे, और जो वाई बाद में लिखे हुए हैं वाई कोऑर्डिनेट यानी सेट बी का पार्ट बनेंगे। तो सेट ए बनाते हैं सबसे पहले। सेट ए क्या है? सेट ए आ रहा है ए, बी 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, लेकिन सेट में तो एक ही बार लिखेंगे। और ऐसे ही एक्स 2 बार आ रहा है, वाई 2 बार आ रहा है, लेकिन सेट में तो एक ही बार लिखेंगे, ऐसा एक्स कॉमा वाई। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू हो गया। हमने हर तरह के एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल क्वेश्चंस कर लिए, साथ ही साथ हमने टेबल मैचिंग का भी क्वेश्चन कर लिया। थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से नोट्स बनाकर आगे पढ़ते रहते हो। एक एक प्लेलिस्ट, रिलेटेड प्लेलिस्ट को आपको खत्म करना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन पोस्ट करते रहते हैं। बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस चैनल के बारे में बताइए। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।